जो एमपी में तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। कल कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है और बैठक में कुछ और अहम प्रस्ताव है जिन पर मुहर की उम्मीदें भी हैं। तो बता दें कि कल मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11 की जगह दोपहर को 3 बजे अब ये कैबिनेट की बैठक होगी। तो देखिए कल का दिन बेहद अहम होने वाला है, कैबिनेट की बैठक, और बताया जा रहा है कि जो तबादला नीति है उसको मंजूरी यहां पर मिल सकती है। इसके अलावा भी कई और प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। हालांकि बैठक के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर वो कौन कौन से प्रस्ताव है जिन पर मुहर लगी है। लेकिन देखिए नजर जो होगी वो इस प्रस्ताव को लेकर होगी कि तबादला नीति जो है इसको मंजूरी कल मिल सकती है। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हालांकि देखिए कल कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें बताया जा रहा है कि मंजूरी मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई है। सीधा उनका रुख करेंगे। अमृतांशी, देखिए तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है, इसके अलावा और वो कौन कौन से अहम प्रस्ताव है जिन पर कल चर्चा हो सकती है? बिल्कुल, देखिए मोहन कैबिनेट की बैठक कल दोपहर 3 बजे मंत्रालय में आयोजित की जाएगी। पिछले हफ्ते कैबिनेट की बैठक जो है वो नहीं हो पाई थी क्योंकि जो तमाम मंत्री थे वो अपने अपने प्रभार के क्षेत्रों में थे 15 अगस्त के कार्यक्रमों के कारण। लेकिन अब कल मोहन कैबिनेट की बैठक जो है वो हो सकती है। अब तक खासतौर से देखा जाए तो ये इंतजार किया जा रहा था कि जल्द से जल्द प्रभारी मंत्रियों की घोषणा हो और उसके बाद जो है वो जल्द ही मध्य प्रदेश में जो तबादले हैं वो खुल जाएं। अब ये माना जा रहा है कि कल जो कैबिनेट की बैठक है उसमें तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि अगर पिछले साल के मुताबिक देखा जाए तो इस बार भी तबादला जो नीति है वो 15 दिन के लिए, यानी कि 15 दिन के लिए तबादले मध्य प्रदेश में खुल सकते हैं। हालांकि पिछले जो 5 साल हैं उसमें देखा गया है कि जो तबादले खुलने के दिन है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। 2019 में जिस तरह से 35 दिनों के लिए तबादले जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके लिए खोले गए थे, पिछली बार सिर्फ 15 दिन के लिए जो है वो नीति मंजूर की गई थी। लेकिन कुछ दिन का वक्त जो है इसमें बढ़ाया गया था, 7 दिन और एक्सटेंड किए गए थे। इसके बाद इस बार भी माना जा रहा है कि 15 दिन के लिए तबादले जो है वो खुल सकते हैं। लेकिन इसमें भी पिछली बार की तरह ही प्रावधान हो सकते हैं, जैसे कि जो तीसरे और चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के लिए तबादले जो है वो प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से किए जाएंगे और प्रभारी मंत्री यहाँ पर कलेक्टर से जो है वो चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद जो तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारी हैं उनके लिए तबादले कैसे किए जाएंगे उन पर मुहर लगेगी और प्रभारी मंत्री उनके ट्रांसफर्स कर सकते हैं। क्लास 1 के और क्लास 2 के जो अधिकारी रहेंगे उनका जो अनुमोदन होगा वो जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। यानी कि जो क्लास 1 के अधिकारी हैं, चाहे अगर हम बात करें जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या फिर जो है डीएसपी लेवल के अधिकारी हैं, इन सभी की जो मंजूरी होगी वो सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री के अप्रूवल से ही किए जा सकेंगे। हालांकि अगर जिले की बात करें तो जिले में जो संयुक्त कलेक्टर रहेंगे या फिर उसके अलावा जो उनसे साथ जो मिले अधिकारी हैं उनके जो तबादले रहेंगे वो प्रभारी मंत्री कलेक्टर से चर्चा कर सकते हैं और उस लेवल पर वो तबादले किए जा सकते हैं। हालांकि अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है तो यहाँ पर जो है वो तबादले किए जाएंगे, चाहे वो राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर हों और खासतौर से 3 साल से जो जमे अधिकारी या कर्मचारी एक जगह पर है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि पिछली बार जब चुनावों के मद्देनजर जो है वो काफ़ी मैनेजमेंट जो है वो किया गया था और काफ़ी ज़्यादा तबादले हो भी नहीं पाए थे क्योंकि आचार संहिता लगने वाली थी और इस कारण जो है वो आसानी से ट्रांसफर्स भी नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार माना जा रहा है क्योंकि 1 साल का इंतजार यहाँ पर अधिकारी कर्मचारियों ने किया है तो आसानी से जो है इस बार 15 दिन का जो वक्त रहेगा उसमें तबादले किए जा सकेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कैबिनेट में और भी कई प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो सकती है क्योंकि पिछले समय में जो खासतौर से रोजगार पर एक फोकस लगातार सरकार का देखने को मिल रहा है कि कैसे रोजगार की संभावनाओं में बढ़ोतरी सरकार कर सकती है, क्या कुछ इसमें ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, किस तरह से रोजगार की संभावनाएं और जागृत की जा सकती हैं, इसको लेकर जाहिर तौर पर कोई ना कोई चर्चा संभव है। इसके अलावा जो अलग अलग प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेजेस संचालित किए जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जिलों में खोलने को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। किसानों को लेकर यहाँ पर जो है वो सरकार चर्चा कर सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जो तमाम मंत्री कल कैबिनेट में मौजूद रहेंगे और क्योंकि अब उनके जिले के प्रभार उनको दिए जा चुके हैं, किस तरह से ट्रांसफर्स करने हैं, क्या कुछ नीति रहेगी, नीति पहले जो है वो मंत्रियों को समझाई जाएगी और अगर नीति में कोई बदलाव होना भी है तो उसकी भी मंत्री से चर्चा की जाएगी और उस हिसाब से ही तबादला नीति मंजूर की जाएगी। और अगर 15 दिन के लिए तबादला नीति मंजूर होती है तो उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी खासतौर से पहले जो 3 साल से जमे हुए हैं एक जगह पर उनके ट्रांसफर्स किए जाएंगे। ये भी माना जा रहा है कि अगले 1 साल में जो भी अधिकारी या कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं उनके कोई ट्रांसफर्स नहीं किए जाएंगे। म्यूचुअल ट्रांसफर्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि जो एक ऑनलाइन
अप्लाई करके जो है लोग, कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअली जो है फंड ट्रांसफर कर कर भी ट्रांसफर्स होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो पुलिस महकमा है उसमें भी जो ट्रांसफर नीति है वो इसी तरह से काम करेगी। जो क्लास 1 के ग्रेड के अधिकारी होंगे उनका अप्रूवल जो है वो मुख्यमंत्री या फिर सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन से ही होगा ट्रांसफर। लेकिन उसके नीचे डीएसपी लेवल के नीचे जो तमाम जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी रहेंगे उनके ट्रांसफर जो है वो प्रभारी। आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।